आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के बेटे मुज्तबा ख़ामनाई को ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। इसराइली मीडिया का दावा, ईरान के सरकारी हुकाम ने तस्दीक नहीं की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन मशहद में होगी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ख़ामनाई की तदफीन तेहरान में बड़े ताज़ियती इज्तिमा के बाद होगी। ताज़ियती इज्तिमा आज से जुमे तक इमाम खुमैनी हॉल तेहरान में होगा। सुप्रीम लीडर की मशहद में तदफीन के दिन का तयन नहीं किया गया। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फ़ैसला। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। जहाज़ों के इंश्योरेंस में अमरीकी मालियाती इदारा मदद करेगा। इक़दाम का मकसद खलीज में जारी कशीदगी के दौरान तजारती सरगर्मियों का तहफ़्फ़ुज़ है। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। कौंसल खाने की इमारत में आग लग गई। हंगामी टीमों ने बर वक्त आग पर काबू पा लिया। धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनी गई। दुबई हुकूमत का कहना है कि वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि ईरान की जानिब से अब तक 1000 से ज़ायद हमलों का सामना करना पड़ा। दिफाई हिकमत अमली में तब्दीली का कोई फ़ैसला नहीं किया। अमरीकी अखबार का सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी CIA के स्टेशन पर ड्रोन हमले का दावा। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने कतर की जानिब 2 मिज़ाइल दागे। एक मिज़ाइल ने अमरीकी ज़ेरे इंतज़ाम अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि दुबई में अमरीकी कौंसल खाने से मुल्हिका पार्किंग एरिया में ड्रोन हमला हुआ। अमरीकी सिफारती दफातर बराह रास्त हमलों की जद में हैं। जंग के आगाज़ से अब तक 9000 अमरीकी मशरिक़ वस्ता से निकल चुके। 1600 अमरीकी शहरियों ने मशरिक़ वस्ता से निकलने में मदद के लिए अपील की है। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिज़ाइलों को निशाना बना रहे हैं। ईरान के मिज़ाइल पैड्स को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के मिज़ाइल प्रोग्राम का बतदरीज खात्मा कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब डैनी डैनन ने दावा किया है कि इसराइल और अमरीका ने तकरीबन पूरी ईरानी फ़िज़ाई हदूद पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया गया है। ईरान की फ़िज़ाइया, बहरिया और क़यादत के ख़त्म होने का दावा भी कर दिया। कहा, ईरान अमरीका से बात करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ईरान भी कह चुका है कि वाशिंगटन से अब कोई बात नहीं होगी। ट्रंप ने ताज़ा बयान में कहा कि अहदाफ के हुसूल तक ईरान से जंग जारी रहेगी। बरतानिया से खुश नहीं हूँ। तेल की कीमत शायद कुछ अरसा बुलंद रहे। जंग ख़त्म होने पर उम्मीद है कि तेल की कीमत पहले से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। दुश्मन को गलत फहमी थी कि ईरानी अस्करी कुव्वत रहबर की शहादत के साथ ख़त्म हो जाएगी। ईरानी वजारत दिफा के तर्जमान ब्रिगेडियर रज़ा तलाई ने कहा कि तवील जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। दानिशमंदी नहीं कि हम इब्तदा ही में अपने मौसर हथियार इस्तेमाल करें। दुश्मन का असलहा ज़ख़ीरा महदूद है, सब इससे वाक़िफ़ हैं। ईरान ने हमले के पहले रोज़ शदीद मज़ामत करके दुश्मन को हैरत में डाल दिया। सरबरा आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी रफ़ाल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान की एटम बम बनाने के शवाहिद मौजूद नहीं हैं। अफजूदा यूरेनियम के बड़े ज़ख़ीरे पर शदीद तशवीश है। ईरान के IAEA से ताउन ना करने तक उसके पुरअमन प्रोग्राम की ज़मानत नहीं दे सकते। सरबरा IAEA रफ़ाल ग्रोसी का ईरान से मुकम्मल ताउन का मुतालबा। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी कर दी गई। सार्फिन पर 8 अरब 67 करोड़ रुपए से ज़ायद का बोझ डालने के लिए बिजली 35 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। इतलाक़ मार्च से मई 2026 के 3 माह के लिए होगा। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। जुलाई तक सितंबर 2025 की सहमाही एडजस्टमेंट में भी बिजली 33 पैसे महंगी की गई थी।
वज़ीर आज़म का सियासी क़यादत को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेने का फ़ैसला। अपोजिशन कायदीन को भी वज़ीर आज़म हाउस मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म आज दोनों ऐवानों के कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ और पार्लिमानी लीडर्स को मशरिक़ वस्ता और ईरान पर हमले के नतीजे में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर ब्रीफिंग देंगे। सियासी क़यादत को अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जारी कार्रवाई पर ब्रीफ किया जाएगा। बानी पीटीआई से मुलाकात कराए जाने तक हुकूमती इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती इजलास में शिरकत के लिए शर्त रख दी। पार्टी एलामी में कहा गया है कि वज़ीर आज़म की दावत उसी सूरत कबूल की जाएगी जब बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा तस्लीम किया जाए, बानी पीटीआई के तमाम आइनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाई जाए, बगैर ताख़ीर बानी पीटीआई के साथ फैमिली और वकला की मुलाकात कराई जाए, बानी पीटीआई की फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिली और ज़ाती मालजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज यकीनी बनाने का भी मुतालबा। कराची की मौलवी तमीज़ुद्दीन खान रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। माइकलाची रोड पर भी ट्रैफिक बहाल कर दी गई। अमेरिकन कौंसलेट जाने वाले रास्तों पर पुलिस रेंजर्स की नफरी तैनात। सड़कों से कंटेनर्स को हटाकर फुटपाथों पर रख दिया गया। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के खिलाफ लाहौर में औरत मार्च का। अमरीकी कौंसल खाने पर एहतजाज। लड़कियों के स्कूल पर हमले की शदीद मजम्मत। शुरका ने हाथों में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर उठा रखी थी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी की ईरानी, कतरी और बहरीन के सुफरा से अलहदा मुलाकातें। गवर्नर सिंध ने ईरानी सफारत खाने में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम सफारती अमले से इजहार ताज़ियत किया। आयतुल्लाह अली खामनाई और दीगर आला ईरानी रहनुमाओं की शहादत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने कतरी और बहरीन के सफारत खाने भी गए। गवर्नर सिंध का उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद से मसाइल के हल निकालने पर जोर। इसराइल में ईरानी हमलों में 11 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। अमरीकी हुकाम ईरानी हमलों में 6 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 8 ज़ख्मी होने की तस्दीक कर चुके। अरब मीडिया के एदाद व शुमार के मुताबिक इसराइली और अमरीकी हमलों में ईरान के 800 अफराद शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। लबनान में इसराइली हमलों में 40 अफराद हलाक और 245 ज़ख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी हमलों में 3 अफराद हलाक और 68 ज़ख्मी हुए। कुवैत में ईरानी हमलों में 3 अफराद हलाक और 35 ज़ख्मी हुए। बहरीन में ईरानी हमलों में 1 शख्स हलाक और 4 ज़ख्मी हुए। ओमान में ईरानी हमलों में 1 शख्स हलाक और 5 ज़ख्मी हुए। कतर में ईरानी हमलों में 16 अफराद ज़ख्मी हुए। इराक में हमलों में 2 अफराद हलाक और 5 ज़ख्मी हुए। उर्दन में हमलों में 5 अफराद ज़ख्मी हुए। यकीन नहीं कि अमरीकी और इसराइली हमले ईरान में अंदरूनी तब्दीली लाएंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, ईरान से ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो उसका जौहरी प्रोग्राम हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। ईरान में हुकूमत का खात्मा ईरान और ईरानियों के लिए अच्छी खबर होगी। बरतानवी तैयारे ने उर्दन की फ़ज़ाई हदूद में ईरानी ड्रोन मार गिराया। बरतानवी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक कार्रवाई दिफाई ऑपरेशन का हिस्सा थी। बरतानवी अड्डों की दिफा के लिए मज़ीद इक़दामात कर रहे हैं।